नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 आंसर की आ चुकी है और आप सब ने अपने आंसर की डाउनलोड करने के बाद बहुत अच्छे से स्कोर का मिलान भी कर लिया होगा। दो बड़े सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। सबसे पहला तो ये कि अब संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या हम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे? और दूसरा, अभी हमें पढ़ने के लिए समय कितना मिलेगा, सीबीटी 2 की हम जो तैयारी करें उसके लिए हमें सीबीटी 2 जो है वो होगा कब, कितना समय मिलेगा? सीबीटी 2 में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो आती है टेक्निकल स्पेशल ट्रेड वाला जो पार्ट बी होता है, वो क्वालिफाई कैसे करें? बहुत सारे बच्चों का पार्ट ए बहुत स्ट्रांग होता है, बट वो मार खा जाते हैं कि पार्ट बी क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं तीनों सवाल पर होगी चर्चा इस वीडियो में। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते रहे। आइए माय डियर, एक नज़र इस एनालिसिस पर भी डाल देते हैं। देखो, एक तो अभी आपको शायद सबसे बड़ी मैं नंबर की बात बताऊं उससे पहले बता दूं, सीबीटी 2 के लिए है ना, 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करें। कितने करेंगे? 1.5 लाख। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि आपस में कंपटीशन वाले बच्चे, हम बोलें कि धुरंधर बच्चे, टॉप बच्चे एक तरह से, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है और जो कंटिन्यू टच में है, या जो पिछली भर्ती से चूक गए थे। ये 2024 25 का आया एग्जाम उनका, और 26 का भी खैर अभी लाइन में आ चुका है एडवर्टीजमेंट। यानी 3 कंटिन्यू एडवर्टीजमेंट। देखो, रेलवे मुझे लगता है इतिहास में पहली बार हो रहा है। नहीं तो 3-3 साल तक तो पुरानी भर्तियां ही चलती थी। पुरानी भर्ती की वेटिंग आती रहती थी, बच्चे भूल ही जाते थे पेपर देकर के, फिर अचानक से ज्वाइनिंग लेटर। तो इस ये जो 1.5 लाख वाले हैं ना, तो वास्तव में ये संख्या मैक्सिमम है, इससे ऊपर है ही नहीं। पढ़ने वाले बच्चे ही इतने ही हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। इसलिए वास्तविक कंपटीशन आपका सीबीटी 2 में ही होगा। तो सीबीटी 1 में तो अगर आप औसत स्कोर ले आए तो कंफर्म है कि आपका पास हो जाएगा सीबीटी 1 और आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई है। तो सबसे पहली बात, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, छोड़ना नहीं। रिजल्ट का वेट नहीं करना कि चलो रिजल्ट आए उसके बाद तैयारी करूं। मान लीजिए आप छोड़ रखिए तैयारी, रिजल्ट आ जाएगा और फिर आप कहें कि हाँ हाँ सिलेक्शन हो गया, चलो अब तैयारी करता हूँ। समझ रहे हैं आप? अगर नहीं होता है तो बैकअप है आपके पास, क्योंकि 2026 वाला नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरवाए जाने लग गए हैं। तो इससे बेटर तो मुझे लगता है कि टाइम टेबल शायद ही आपके पास हो कभी। सीन 2024, 25, 26 लगातार आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। इससे क्या है कि आप लग जाते हो। फ्लो बहुत बड़ी चीज होती है। रूटीन, मोमेंटम, ये सब शब्द जो है वो ऐसे ही नहीं पड़े। तो सबसे पहले 1.5 लाख हो आप लोग, और आप 1.5 लाख के बीच में ही आपका कंपटीशन है। सो सीबीटी 2 की तैयारी करो, पेपर अच्छे से देकर आए हो तो। आधे से ज्यादा पहली बार वाले हैं इसमें, जिनको पेपर ही समझ में नहीं आया होगा कि क्या आया कैसे आया। क्योंकि होता है, देखो, रेलवे का एग्जाम पहली बार आप देते हैं, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज पर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अब तक का जितना भी हमने एनालिसिस देखा है, बच्चों के नंबर, जो भी कांटेक्ट हुआ है, जैसा भी विश्लेषण लेकर आए हैं, उसमें यही विश्लेषण है कि अगर अनरिजर्व में आपको सीबीटी 2 के लिए जाना है तो आपका 40 का स्कोर बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया स्कोर है। आराम से जा रहे हो, कोई समस्या नहीं है, मैक्सिमम है, मैक्स टू मैक्स है ये, आराम से जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में इसमें कम से कम 2 या 3 नंबर कम कर दो तो 37-38 नंबर बहुत सेफ स्कोर है, आराम से। और ये फाइनल मार्क्स की बात हो रही है एक तरह से। राय स्कोर अगर है तो वो 2 नंबर ऊपर नीचे वो कोई बात नहीं। नॉर्मलाइजेशन होगा, ये कन्फर्म है। रेलवे तो नॉर्मलाइजेशन करता ही करता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये नंबर आपके बनते हैं। शिफ्ट हार्ड और वो एनालिसिस बहुत पुराना है और बहुत लंबा हो जाता है, बता चुके हैं आपको पहले भी कौन सी हार्ड थी, कौन सी इजी शिफ्ट थी, डेंजर जोन कौन सा है, कौन सा ना, वो देखो वो तो है ही। कि किस आरआरबी में आपने फॉर्म भर दिया, वो चीजें तो मैटर करेगी।
अब जैसे पटना और इनको अपन देखें तो भाई यहाँ तो पढ़ने वाले बच्चे का कंपटीशन होता ही है, अजमेर हो गया, इनकी मेरिट वैसे ही आई जाती है, अहमदाबाद, अजमेर, पटना, तो वो एक अलग मैटर है, अलग सीन बनता है, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक है मुझे लगता है। इसी तरह से अगर आप ईडब्ल्यूएस का देखते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में तो और भी आपको मार्जिन मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 34 तक भी ठीक बता रहे हैं। वहीं अगर एससी की बात की जाए तो एससी में आपके लिए 25, 30, 28 नंबर भी पर्याप्त है और एसटी में तो 22, 23 से लेकर 25 नंबर तक का भी स्कोर ठीक है। फिलहाल के लिए टॉप 5 कैटेगरी में ये स्कोर है आपका और अगर आप इन स्कोर में है या इन रेंज में है, तो आपको कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? तो कंटिन्यूटी बनाइए और आगे बढ़िए। अब देखो, एग्ज़ाम कब होगा, वो बताएँगे लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्पेशल हमारी दोनों बुक्स आ चुकी है। आप हिंदी की तैयारी करो या इंग्लिश में पढ़ो, दोनों है आपके लिए, ठीक है? ये हिंदी मीडियम वाली है, ये इंग्लिश मीडियम वाली, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों का पहले डेमो देख लेना, फिर आराम से ऑर्डर करना, आपके एड्रेस पे आ जाएगी। क्योंकि पार्ट को क्वालीफाई करना बहुत ज़रूरी है और पार्ट क्वालीफाई के लिए इसमें टॉप लेवल के उसी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए जो पिछली बार एग्ज़ामों में आए थे। डेमो देख लेना, ऑर्डर करना, पिन कोड सही लिखना, आपके एड्रेस पे आ जाएगी, आपके जो पिन कोड वगैरह आप देते हैं उस पर। बात आती है सीबीटी 2 के लिए समय कितना है? देखो भाई, रेलवे ने कैलेंडर जारी कर रखा है और कैलेंडर में इतना अच्छा कैलेंडर क्या ही बताएं कि 2024, 2025 और 2026 कंटिन्यू वैकेंसी कर रहे हैं। पहले वाले बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, इस भर्ती के एग्जाम चल रहे हैं, अगली भर्ती के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। दोबारा बोलूं, इस भर्ती वाले बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, इस भर्ती वाले बच्चों का एग्जाम और रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और इस भर्ती वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा, तो बिल्कुल ट्रेन एकदम पटरी पर चल रही है और ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो इसके सीबीटी 1 से पहले सरकार भी चाहे कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाए। इसलिए मैक्स टू मैक्स आपके पास 50 दिन है ये मानकर। यानी अगर हम सीबीटी 2 के एग्ज़ाम की बात करें, तो मई-जून 2026 चांसेस बनेगा, यानी मई का लास्ट वीक हो या जून का फर्स्ट वीक हो, यहाँ आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो आज से अगर काउंट करते हैं तो आपके पास लगभग 50 से 60 दिन का समय बनता है और इन 50-60 दिनों में आप अपनी तैयारी का मीटर खींच दीजिए भाई। बहुत ज़रूरी है। पार्ट बी के लिए एग्ज़ाम कैसे आएगा, किस तरह का रहेगा, तो स्पेशल टेस्ट सीरीज़ भी ऐप में आ चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर ये इंटरफ़ेस ओपन होगा। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है या रेलवे कोर्सेज़ वाले सेक्शन पे क्लिक, ये सेम टू सेम बैनर आपको वहाँ दिखेगा और ये स्पेशल आपके लिए पार्ट बी के लिए ही तैयार किया गया। 20 मॉडल टेस्ट है, बार-बार इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ गलतियाँ हो रही और टॉप लेवल के क्वेश्चंस दिए, पढ़ कर के आँख खुल जाएगी एक बार आप, तो ज़रूर अटेंड करना चाहिए मुझे। 75 क्वेश्चन एक सेट में है, स्पेशल पार्ट बी के लिए बनाया गया। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आप है, तो इस टेस्ट सीरीज से ज़रूर प्रैक्टिस करके आपको इसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलेंगे। जो बुक की बात हम कर रहे थे, तो ये रहा बुक स्टोर का सेक्शन, इस पे क्लिक करना है, आपको डेमो मिल जाएगा दोनों बुक का, डेमो देखने के बाद सकते हैं। आपका स्कोर कितना है सीबीटी 1 में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है इस, क्योंकि देखो पिछली बार से भर्ती से बच्चे और कम हो गए और जितने भी टॉप लेवल के बच्चे थे वो पिछली वैकेंसी में लग चुके हैं, तो फिर वैसे ही आपका जो मेरिट है वो डाउन हो जाता है। चांसेस रहेंगे पूरे, करिए मेहनत अपनी, बहुत शुभकामनाएँ, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।